नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने रीजनिंग की यूट्यूब पर हमारी क्लास 42 तक अपलोड कर दी है। दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमने कल दो क्लास बनाई थी, क्लास नंबर 41 और क्लास नंबर 42। हमने क्या किया दोस्तों कि क्लास नंबर 41 को हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, जो हमको कल सुबह मतलब उसको डालनी थी। तो क्या हुआ दोस्तों, यूट्यूब पर वो अपलोड हो रही थी, वो आधी से ज़्यादा अपलोड हो गई थी। हमारी कुछ गलती के कारण हमने उसको बाहर से काट दिया, तो वो अंदर से अनअपलोड हो गई, मतलब वो रुक गई, फिर वो आगे अपलोड ही नहीं हुई। तो क्लास नंबर 41 वहीं पर कट गई थी दोस्तों। अब फिर हमारे पास एक वीडियो बची थी क्लास नंबर 42, जो क्लास नंबर 42 को हमने कल मतलब आज यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, अब हम क्लास नंबर 41 फिर से लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम क्लास नंबर 41 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, और देखते हैं कि हमें क्लास नंबर 41 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए कुछ शायरी लिख करके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या लिख रखा है। धोखा देकर खुद को बाजीगर मत समझना, मौका मिलने पर फांसा पलट दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि धोखा देकर खुद को बाजीगर मत समझना, मौका मिलने पर क्या पलट दिया जाएगा, पासा पलट दिया जाएगा। धोखा देकर बताता हूँ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है, कुछ विद्यार्थी जैसे दो दोस्त हैं। एक दोस्त ने क्या किया दूसरे दोस्त से कि दोस्त, आप मेरी जैसे जो पढ़ाई का काम है ना, तो आप मेरी एक होमवर्क का काम करके लेके आना। दोस्त ने कह दी, दूसरे दोस्त ने मैं करके लेके आ जाऊंगा। दूसरे दोस्त उसका होमवर्क के काम करके लेके आ गया। कुछ दिनों बाद जब अगले दोस्त ने जो काम करके लेके आया था, उसने की कि दोस्त आज आप मेरा काम करके लेके आना, मुझे घर पर कुछ ज़्यादा काम है और बचा कुछ काम मैं मेरा कर लूँगा ऐसे स्कूल का। उस दोस्त ने धोखा दे दिया, उसने उसका काम नहीं किया। उसी प्रकार दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पढ़ाई का क्षेत्र में कभी किसी को धोखा मत देना। धोखा दे करके हमें समझते हैं कि हमने कोई तीर मार लिया या हम अपने मुकाम तक पहुंच गए। नहीं दोस्तों, धोखा देना, यदि आपने किसी को धोखा दिया है तो आपको पछताना पड़ेगा। आज आपने उसको धोखा दे दिया, लेकिन एक दिन नंबर उसका जरूर आएगा, आपको उसके घुटने तले जरूर झुकना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में बोलर किसी को धोखा मत देना। धोखा इतनी बड़ी चीज होती है, यदि किसी को एक बार धोखा दे दिया ना, तो आपके ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। एक बार विश्वास विश्वास एक बार किया जाता है, 100 बार ना किया जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भूल के जिंदगी में किसी को धोखा मत देना, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, दोस्त यारी कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन किसी को धोखा मत देना। इसलिए यही कहा है कि धोखा देकर खुद को बाजीगर मत समझना, कि धोखा किसी को दे दिया और खुद को समझ लिया कि मैं बाजीगर हूं। कभी किसी को दोस्तों धोखा मत देना, मौका मिलने पर पासा पलट दिया जाएगा। एक दिन समय उसका जरूर आएगा और फिर वो दिखाएगा कि धोखे का तात्पर्य क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारे क्लास पर, क्लास नंबर 41 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, और देखते हैं कि दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का दोस्तों, हमें एक आकृति दे रखी है, ध्यान लगा के सुनना दोस्तों, अच्छी तरीके से सुनना, जब जारी आपकी समझ में आएगी। एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमको क्या पूछ रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें बतानी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए और पता लगाइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर कर दीजिए यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को।
चलते हैं दोस्तों। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके चेक कर देना कि राइट है या नहीं है। दोस्तों यदि आपको सेकंड कम मिलती है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, स्वयं किया करो, जिससे आप अच्छी तरीके से करने सीख जाओगे। कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। क्वेश्चन की रीडिंग की थी, आकृति दे रखी है, लुप्त संख्या पहुंच रहा है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, अच्छी प्रकार से ध्यान देना दोस्तों। आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ लापरवाही की, तो पछताना आपको पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा। हमने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी दोस्तों, जिस तरफ बड़ी संख्या होती है ज़्यादातर उसी तरफ सोल्व किया जाता है। अच्छे प्रकार से ध्यान देना, मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। ऐसे तो एरो यूं लगा दिया दोस्तों, दो तरफ लगता है, लेकिन हम इसमें किस तरफ करेंगे दोस्तों, हम इसमें इस साइड नहीं करेंगे, हम इसको नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि प्रशंसन स्थान नीचे की तरफ दे रखा है, तो हम इसको यूं करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार किया है। सबसे पहले दे रखा है हमको दोस्तों 14, 2, 7 और 4 दे रखे हैं। 14 को करेंगे दोस्तों हम 2 से मल्टीप्लाई, 14 को किया दोस्तों 2 से गुणा, तो 2 दूना 28। कुछ भी नहीं किया दोस्तों, आगे आगे क्या किया है, 14 दूना 28 हो गया। अब 28 में 7 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। 28 में दोस्तों 7 का भाग देंगे तो कितने बच गया, 4, 7 चौक 28। यहाँ तक आ गए दोस्तों आपके समझ में। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है दोस्तों 10, 3, 3, 10। तो देखिए दोस्तों 10 को करेंगे 3 से गुणा, 10 दिया 30, 30 में देंगे दोस्तों 3 का भाग, कितनी बार गया दोस्तों, 10 बार। यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ 10 आ गए। देखो दोस्तों यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पर 10 आ गए। अब बचे दोस्तों परसेंट चिन्ह की संख्या। इसमें क्या करना है दोस्तों, जब जो ट्रिक या जो नियम इनमें लगे हैं वो विधि से हम इसको करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब तो आपको उत्तर याद हो गया, इसका उत्तर क्या है, कर लिया होगा मुझसे पहले सोल्व। आगे देखिए दोस्तों, आगे दे रखा है हमें 22, 4, 11। तो देखिए दोस्तों 22 को करेंगे हम 4 से गुणा, 22 चौक 88। अब 22 में किसका भाग देंगे दोस्तों, 11 का, 11 का भाग दिया हमने, तो कितना है दोस्तों, 11 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11, 8, 88, 8 बार जाएगा। 8 हमारा राइट आंसर हो गया, परसेंट चिन्ह के स्थान पर 8 आएगा। 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि ऊपर दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 11वां तत्व कौन सा होगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों क्वेश्चन का, ठीक प्रकार से सुनना दोस्तों। देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है। अब इस श्रृंखला जो दे रखी है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऊपर दी गई श्रृंखला हो, ऊपर कह दो चाहे नीचे दे दो, हमें श्रृंखला दे रखी है, ऊपर नहीं लिखी हमने, नीचे लिख दिया, ऐसे श्रृंखला ऊपर दे रखी है। मान लो दोस्तों कि यदि ऊपर दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, अर्थात ये जो श्रृंखला दे रखी है इसको विपरीत क्रम, अर्थात इसको पूरी को रिवर्स कर दिया जाए, पलट दिया जाए, मतलब इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाए, इसको उठाकर वहां ले जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पलट दिया जाए तो बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 11वां तत्व कौन सा होगा। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन हमने आपको अच्छे प्रकार से समझा दिया है, आगे समझाएंगे तो आप फिर कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, आप सीधे उत्तर बता दोगे इसका ये उत्तर है, फिर कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने आपको समझा दिया, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकेंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को।
चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर एक बार मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, श्रृंखला दे रखी है, ठीक है दोस्तों। यदि ऊपर दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए। देखिए दोस्तों हमें क्या श्रृंखला दे रखी है, पहले तो देखिए दोस्तों इस श्रृंखला में दायां और बायां भाग कौन सा है। पहले हमें जो दे रखी है इसको हमने अभी पलटी नहीं है, इसके लिए बाएं भाग हो गए ये और दाएं भाग हो गए दोस्तों ये। आगे देखिए क्या दे रखा है कि विपरीत क्रम में इसको पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, इसको यहाँ ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो दोस्तों जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसका बायां छोर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा के की तरफ का बायां छोर ये और दो की तरफ का दायां छोर ये। तो इसको पलटो मतो, ऐसे पलट लो, मान लो सपोज कर लो कि हमने इसको पलट लिया तो ये हमारे लिए बायां छोर ये हो गया और दायां छोर ये हो गया। यहाँ तक आ गए दोस्तों समझ में। तो आगे देखिए आगे क्या दे रखा है, पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 11वां तत्व कौन सा है। अब इसके लिए ट्रिक देखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी दे दे, इसके लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, कि याद और रखोगे कि उस सर ने वो क्वेश्चन कैसे कराया था। तो देखिए दोस्तों इसके लिए ट्रिक है, ठीक प्रकार से ध्यान देना, मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना, हमारा समर्थन जरूर करना। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है दोस्तों यदि लेफ्ट दे दें दोस्तों तो लेफ्ट हमेशा माइनस होते हैं। ओके दोस्तों आगे देखिए, आगे दे रखा दोस्तों यदि राइट दे दे तो राइट हमेशा माइनस होते हैं। लेफ्ट माइनस लेफ्ट बराबर लेफ्ट, राइट माइनस राइट बराबर राइट, अर्थात लेफ्ट दे दे लेफ्ट हमेशा माइनस होंगे, राइट दे दे तो राइट हमेशा माइनस होंगे। आगे देखिए दोस्तों यदि लेफ्ट प्लस राइट दे दे तो बराबर लेफ्ट होएगा और राइट प्लस लेफ्ट दे दे तो बराबर राइट होएगा, अर्थात दोनों जब इक्वल दे दे तो माइनस होंगे और अलग अलग दे दे तो प्लस होंगे। यहाँ तक आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। तो चलते हैं दोस्तों आगे देखिए, अब कुछ भी नहीं बचा। अब यदि आपने ट्रिक समझ ली ना तो इसमें सिर्फ 2 सेकंड का काम है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 11वां तत्व कौन सा है। अब हमको क्या दे रखा है, बायां और बायां, अब हमको दोनों बाएं दे रखे हैं, तो बाएं दे रखे हैं दोस्तों, तो लेफ्ट और लेफ्ट ये इसमें ट्रिक लगेगा, ये ट्रिक इसमें लगेगा। तो देखिए दोस्तों लेफ्ट माइनस लेफ्ट लगा दिया। अब देखो क्या रहा है दोस्तों आगे, मतलब क्वेश्चन में आगे क्या बताया हमें कि 16वें तत्व के बाएं छोर से 16वें तत्व, दोस्तों बाएं छोर से 16वां तत्व ये हो गया L 16 लेफ्ट 16। आगे देखा है बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 11वां, अब 11वां तत्व ये हो गया दोस्तों। यहां तक आगे समझ में, 11वां तत्व कौन सा होगा, तो दोस्तों लेफ्ट 16 लेफ्ट 11, दोनों बाएं दे रखी थी, लेफ्ट 16 में से लेफ्ट 11 को हटाएंगे तो दोस्तों कितना बच गया, लेफ्ट 5 बच गया। यहां तक आपकी समझ में आ गई। तो आगे देखिए दोस्तों अब क्या कह रहा है कि बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 11वां तत्व कौन सा होगा। बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 11वां तत्व कौन सा होगा। अब लेफ्ट 16 में से लेफ्ट 11 घटा दिया, लेफ्ट 5 बच गया। अब हमको बाएं छोर से लेफ्ट 5 बताना है कि लेफ्ट 5 पे कौन सा संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताई थी, श्रृंखला को हमने पढ़ दिया था। सपोज कर लो ये 2 यहाँ पर चले गया, के यहाँ पर आ गया, तो के हमारे बाएं हो गए भाग और ये दाएं भाग हो गया 2। तो अब देखिए दोस्तों ये तो हमारे बाएं हो गए, तो हमने बताया था आपको भी के तो बाएं हो गया, ये दाएं हो गया। तो देखिए दोस्तों अब लेफ्ट 5 पूछ रहा है, तो लेफ्ट 5 यहां से गिनेंगे दोस्तों, लेफ्ट की तरफ से बाएं की तरफ से। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों, एम आ रहा है। एम हमारा राइट आंसर हो गया। आपकी समझ में आ गई ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, हमने आपको अच्छे प्रकार से समझाया है। यदि दोस्तों और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए में एम है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, समझ में नहीं आई हो, तो हमें कमेंट्स कर देना, हम आपको ये क्वेश्चन फिर से करा देंगे और भी अच्छी तरीके से बता देंगे। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दे रखे हैं ट्रिक याद हो गई तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। जैसे क्वेश्चन में दे रखे वैसे हम रख देंगे और जैसे पूछ रहा है उसी प्रकार हम श्रृंखला में से सोल्व कर लेंगे।
तो आपके समझ में आ गया दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमें एक आकृति दे रखी है त्रिभुज की, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। अब त्रिभुज की आकृति को देख के हमें यह पता लगाना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इसके लिए हमने आपको वीडियो भी बताए थे, मतलब इसके लिए सॉरी दोस्तों वीडियो के ट्रिक भी बताए थे। इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताए थे कि ये किस प्रकार से सोल्व होता है। इसके पिछली वीडियो में भी मतलब हर कोई वीडियो आती है जिसमें एक ना एक तो त्रिभुज का क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बता रखी है कि किस प्रकार से होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों और पता लगाइए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है। इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो आपने एक बार उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि आपका उत्तर राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की रीडिंग की थी हमने, त्रिभुज पूछ रहा आकृति में कि कुल कितने त्रिभुज है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। सर्वप्रथम तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज की आकृति करने से पहले हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए दोस्तों इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक ये है दोस्तों कि जब कभी भी ऐसा त्रिभुज दे दे, इस प्रकार दे दे त्रिभुज, तो हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, हमको उस नंबर देने 1 और 2, 1 और 2 नंबर दे दिए, 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 3 होते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे दे दिया, कुछ भी मत करो दोस्तों, 3 नंबर दे दो सीधे ही, क्योंकि ऐसा करते हैं 3 त्रिभुज हो गए, एक ये एक ये एक ये पूरा। तो एक ट्रिक तो ये हो गया दोस्तों, आ गई आपके समझ में यहाँ तक। तो अब चलते हैं दोस्तों, इस ट्रिक के द्वारा ही ये सोल्व हो गया त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा, तो 3 नंबर इसे दे दिया। एक देखे दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा, 3 नंबर इसे दे दिया। एक त्रिभुज देखे दोस्तों ये रहा, 3 नंबर इसे दे दिया। देखो एक त्रिभुज ये रहा, 3 नंबर इसे दे दिया। यहां तक आ गई समझ में दोस्तों। तो आप इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12। यहां तक आ गई दोस्तों आपकी समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए दोस्तों, यदि यहाँ तक 12 हो गए और 12 त्रिभुज हमें सीधे के सीधे मिल गए, किसी भी प्रकार की हमें परेशानी नहीं हुई। आगे देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर 12 हो गए तो देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा 13, एक ये रहा 14, एक 15, एक 16, एक 17 और एक 18, 18 त्रिभुज हो गए दोस्तों। आगे देखिए, यदि यहाँ तक 18 हो गए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा पूरा बड़ा त्रिभुज, और इसमें कितने बन रहे हैं दोस्तों, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 3 नंबर इन दे दिया, 18 और 3 21, 21 त्रिभुज हो गए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा, बाईस, एक त्रिभुज देखिए दोस्तों ये रहा, नहीं दोस्तों ये नहीं, ये नहीं, ये रहा, बल्कि ये 23। अब देखिए दोस्तों, और इसमें त्रिभुज है क्या, देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा, 24, और देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा, 25। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों, 25 त्रिभुज है। अब 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों हमको तो उत्तर निकालना था, 25 दे दिए। अभी इसमें 25 से त्रिभुज ज़्यादा भी हो सकते हैं, या 25 तो है ही, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है 25 और मोर, यानी 25 से भी अधिक।
हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। आपके समझ में दोस्तों अच्छी प्रकार से आ गई होगी कि त्रिभुज का क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसके लिए क्या क्या ट्रिक है, और जैसे आगे आते जाएंगे तो हम आपको इनके बारे में वो ट्रिक बताते जाएंगे। यदि आपको ट्रिक और सीखना है दोस्तों तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उनमें हमने आपको अच्छे प्रकार से समझा रखा है कि इनके क्या क्या ट्रिक होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें दोस्तों संबंध बताना है कि जिस प्रकार एफ का संबंध 144 से है उसी प्रकार जे का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है और क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसे हमें पता लगाना है, इसका हमको पता लगाना है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि राइट है या नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन की रीडिंग कर ली थी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या पूछ रहा है और संबंध बताना है। देखिए दोस्तों जिस प्रकार एफ का संबंध 144 है, जे का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। दोस्तों आप सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, हमारी तरफ आप सभी ध्यान होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, अल्फाबेट्स दे रखा है दोस्तों एफ, अल्फाबेट्स की क्रम संख्या आपको याद है, एफ कितने पे आता है दोस्तों, अल्फाबेट्स एफ आता है दोस्तों 6 पर। ओके दोस्तों 6 पर आ गया, 6 को किया दोस्तों किससे गुणा, 2 से गुणा, ये हो गया दोस्तों 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना होता है 144। नहीं दोस्तों यहां पर स्क्वायर नहीं किया है बल्कि 6 में प्लस के 6 जोड़े। यदि एफ बराबर 6 है ना, एफ 6 पर आता है तो उसमें प्लस के 6 और जोड़ दिए तो कितने हुए दोस्तों 12 के स्क्वायर हो गए। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 आगे दोस्तों ये आगे। अब इसमें जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक इसमें लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों अल्फाबेट जे कितने नंबर पे आता है दोस्तों 10 नंबर पर आता है। अब 10 नंबर पे आ गए तो दोस्तों इसमें प्लस के 10 जोड़ देंगे, जिस प्रकार इसमें प्लस के 6 जोड़े हैं, 10 और 10 कितने होते हैं दोस्तों 20 होते हैं। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है दोस्तों 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 हमारा राइट आंसर हो गया। अब 400 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें कि यदि 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है तो सप्ताह के किस दिन 1 जनवरी 2014 होगा, अर्थात कौन से दिन 2014 होगा, कौन से वार को हमको वार बताना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों, इनमें से एक राइट आंसर है और हमें पता लगाना है कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को स्वयं को करना है और यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इतना बताते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन दिनांक वाला है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लेना। अब हम चलते हैं दोस्तों
अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, लाइक कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे पास कमेंट्स करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके या लोग हमारी वीडियो को देख सके। एंड और जाते समय दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और उस घंटे वाले चिन्ह को प्रेस करना और उसे ऑल कर देना, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में। आप इस क्वेश्चन को कर दें दोस्तों, तो हम चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों।